मुझे एक कमेंट आया था मेरे प्रीवियस वीडियो पे और उस कमेंट को पढ़ने के बाद आई थॉट कि मैं उसको आंसर कर सकता हूँ। सो वी विल डू दैट इन दिस वीडियो। तो भाई ने कमेंट ऐसे किया था कि मराठी पीपल आर द मोस्ट टॉलरेंट वंस। आई अग्री। आप बोलते हो मराठी थोपना अच्छा नहीं है, लेकिन मराठी लोग पे हिंदी थोपी जा रही है, उस पर कोई नहीं बोलता। लोग महाराष्ट्र आ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में अपॉर्चुनिटीज़ है। एक्सेप्टेड। यूपी बिहार झारखंड में अपॉर्चुनिटीज़ होते तो वहाँ के लोग महाराष्ट्र नहीं आते। एक्सेप्टेड। अगर वो यूपी बिहार, अगर झारखंड वेल डेवलप्ड होता तो उन लोगों को यहाँ पे माइग्रेट नहीं करना पड़ता। भाई अभी तक बराबर जा रहा है। जब बिहारी महाराष्ट्र में नहीं थे तब भी महाराष्ट्र टॉप पे था। आई अग्री। साउथ में हिंदी बोल के दिखाओ। दिस इज़ वेयर दिस, ये वो जगह है जहाँ पे ये कमेंट ब्रोक होना चालू होता है। मराठी लोगों ने बहुत पेशेंस दिखाया है और बाहर के लोग आने की वजह से महाराष्ट्र में क्राइम रेट भी बढ़ गया है। आई एक्सेप्ट। मराठी पीपल आर वेरी काइंड, दे आर वेरी टॉलरेबल। और अगर वो कल्चरली, अगर वो अलाउ नहीं करते, जो मराठी नेटिव्स थे, अगर वो गुजराती मारवाड़ीज और इन लोगों को अलाउ नहीं करते तो वो कुछ भी, मतलब वो बिल्ड कर ही नहीं सकते थे। तो आई एम विथ यू भाई इधर। घर क्राइम रेट भी बढ़ गया है, येस आई एक्सेप्ट, क्योंकि यूपी बिहार और वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनका, उनके लिए ये जो चोरी वोरी करना है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है। तो आई कैन एक्सेप्ट दिस कमेंट दैट उन लोगों के आने की वजह से यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ रहा है। सो आई एम विथ यू भाई ऑन दिस। घर में पानी घुस गया तो एक दो मराठी लोगों ने बहुत पेशेंस दिखाया है और बाहर के लोग आने की वजह से महाराष्ट्र में क्राइम रेट भी बढ़ गया है। घर में पानी घुस गया तो एक दो दिन पड़ोसी के यहाँ रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पड़ोसी कुछ बोल नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं है कि अपने घर की मरम्मत करनी ही नहीं है। भाई ने बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट उठाया यहाँ पे और आई एम विथ यू भाई इधर। अगर यूपी, वी विल जस्ट रीड दिस कमेंट। भाई ने आगे भी बहुत अच्छा बोला है, एक दिन पड़ोसी बोलेगा ही कि आप अपने घर को ठीक करो। वैसे ही मराठी लोगों को कौन से पहले बिहार और यूपी को सुधारने पे फोकस करो। यस आई एम विथ यू भाई इधर। बिहार और यूपी को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई थिंक कि यूपी जो योगी गवर्नमेंट के अंदर है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो रहा है, क्योंकि आई सी यूपी गवर्नमेंट जो है वो यूपी को एक्चुअल में लैंड ऑफ गॉड्स माना जाता है। तो यूपी गवर्नमेंट लाइक रिलीजियस टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। सो आई सी यूपी डेवलपिंग। बिहार का मेरे को नहीं पता है, झारखंड का मेरे को नहीं पता है। मराठी लोगों को कोसने से पहले बिहारी और यूपी को सुधारने पे फोकस करो। भाई आई एम नो वन टू एडवोकेट यूपी बिहारी और इवन महाराष्ट्र। आई एम जस्ट हियर टू पुट माई परस्पेक्टिव व्हाट आई थिंक अबाउट दिस थिंग। यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमएनएस मराठी लोगों के लिए खड़ा तो है, कौन सा बिहारी नेता बिहारी की मजदूरी के लिए क्या कर रहा है। देखो भाई, एमएनएस जो है, और आई हैव सीन जो अ, जो आगे जो मैंने ये राज ठाकरे के जो बाला साहेब भी थे, बाला साहेब ठाकरे, वो भी मराठी, और उन्होंने भी 18% मराठी जॉब रिजर्वेशन के लिए मांग करी थी। मैंने थोड़ी बहुत महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स फॉलो करी है, एंड आई गेट के जो बाला साहब ठाकरे चाहते थे वो उन्हीं चीज़ों के लिए अभी जो राज ठाकरे है वो भी स्टैंड कर रहे हैं। बट उन लोगों की पहले पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देश को डिवाइड करने की ओर जा रही है। आई डोंट सी कि भाला साहब, आई अंडरस्टैंड कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नेटिव पे ज़्यादा फोकस करना चाहती है। वो चाहती है कि जो महाराष्ट्र का जो कल्चर है वो फेड अवे ना हो जाए, क्योंकि हर जगह से लोग वहाँ पे आ रहे हैं। महाराष्ट्र और मुंबई स्पेशली एक हब बन चुका है जो पूरे देश से वो टैलेंट चूसता है। एंड वहाँ, और ऐसे हालात में बहुत ज़्यादा दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि महाराष्ट्र का कल्चर एकदम ही भूल जाए थोड़े सालों में, जैसा सिलिकॉन वैली में हुआ था, जैसा अमेरिका में हुआ था। सो वी, आई एम विथ यू, यहाँ पे आई एम विथ यू एंड आई एम्पथाइज विथ यू। जो भी एमएनएस कर रही है, मैं उन लोगों की जो
तरकीब है उसके अपोजिट हूँ। जो जैसे वो अपोज कर रहा है, जैसे वो मारने पे आ रहा है, मैं उसके अपोजिट हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ऐसे कैंपेन कर रहे हो कि मराठी मराठी लाइक गवर्नमेंट इज डूइंग, वो गवर्नमेंट जो हिंदी इम्पोज करे वो ऐसे नहीं करी है कि मतलब किसी को मार नहीं रहे और किसी को ऐसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करी है। इफ़ यू डू विद दिस मैनर और आप ऐसे बोल रहे हो कि भाई मराठी बोलो, आप लोगों को मराठी सीखने के लिए इनकरेज कर रहे हो, देन आई एम विथ यू। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एमएनएस के लीडर है वो एकदम गुंडागर्दी पे उतर गए हैं, एंड उस चीज़ से प्रॉब्लम है हमको। और मेरे जैसे लाखों भारतीयों को उस चीज़ से प्रॉब्लम है। अगर कोई यहाँ पे आ रहा है, गुजरात में आ रहा है, वो गुजराती सीख रहा है, आई एम मोर देन हैप्पी विथ इट। पर अगर मैं उसको मार के सिखाना चाह रहा हूँ तो वो लैंग्वेज को लेके प्यार प्यार की वजह से नहीं कर रहा है, वो डर की वजह से कर रहा है, और वो कुछ मीनिंग नहीं है उसका। आई एम अपोजिंग दिस मूवमेंट बिकॉज इट इज सो फोर्स्ड। मराठी जो लोग एमएनएस के लीडर्स है वो खुद मराठी के कितने सफिक्स, कितने जो स्वर व्यंजन है उनको नहीं पता है, और वो आगे आके बोल रहे हैं कि तुम मराठी क्यों नहीं बोल रहे हो। अगर तुमको मराठी की इतनी ही पढ़ी है, महाराष्ट्र की इतनी ही पढ़ी है, यू एटलीस्ट नो कि कब महाराष्ट्र का जन्म हुआ था। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, अगर तुम महाराष्ट्र के लिए इतना ज़्यादा भावुक हो तो यू नो कि महाराष्ट्र का जन्म कब हुआ था। वो सारे जो क्वेश्चन टाइम्स ऑफ नाउ के रिपोर्टर ने पूछे थे वो एक भी आंसर नहीं कर पाए। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट जो एमएनएस के लीडर है वो खाली पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उनको कोई पड़ी नहीं है कि भाई उन लोगों को ऐसे कोई महाराष्ट्र के पीपल और महाराष्ट्र के लोगों की पड़ी नहीं, कल्चर नहीं बचाना है, उनको बस पॉलिटिक्स खेलनी है।